वगैरह में वो पॉसिबल नहीं है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। समझाओ आप कि माँ बाप को अपने साथ रखो। हम जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और जब ऐसे त्योहार आते हैं तो उस वक़्त हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि पूरा देश आज दिवाली मनाने जा रहा है। ये लोग जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वो दिवाली कैसे मनाते होंगे? क्या उनके बच्चों ने ये कभी सोचा है? यही जानने के लिए हम आज एक वृद्ध आश्रम में आए हैं और उन तमाम बुजुर्गों से पूछेंगे कि वो कितने आज़ाद हैं, कैसे मनाते हैं वो अपनी दिवाली। तो जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टॉक के साथ। मैं वैसे बेसिकली दिल्ली का हूँ। मेरा घर जो है राजेंद्र नगर साहिबाबाद है। घर पे आप दिवाली मनाते होंगे, उसको मिस करते हैं? सब कुछ छोड़ दिया अब। जब सबने छोड़ दिया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले इस चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा। और क्या, जाओ अपने घर। क्या करते थे आप? आई वाज बिजनेस मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन मेनी कंपनीज। तो कब से हैं आप यहाँ पे? मैं फोर्थ आदमी हूँ, मेरे को 1.5 साल हो गया। तो कभी याद आती है आपने जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को जिस तरीके से भूल चुका हूँ सबको, अब लेफ्ट एवरीथिंग। और क्या बोलो, जब लोगों को मेरी पसंद नहीं है तो मेरे को क्या जरूरत है उनकी फिर। जब दे हैव लेफ्ट तो आई विल आल्सो लीव। यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। और कभी आपके मन में ये आता है कि इन फ्यूचर आपने कुछ साल पहले कुछ ऐसे डिसीजन लिए होते, अपने लिए कुछ और सेविंग्स की होती, जिससे आप अभी और मजबूत होते, ताकि आपको यहाँ ना आना पड़ता? बहुत बड़ी गलती की थी, जायदाद उनके नाम कर दी। सबसे बड़ी गलती है भूल के। मैं तो यही लोगों को शिक्षा दूंगा कि अपने नाम पे रखो, कभी किसी के नाम ना करो, चाहे बीवी हो चाहे बच्चे हो। किस तरीके से आप दिवाली मनाते थे जब घर पे रहते थे? आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। समाज के लिए और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे अपने माता पिता को यहाँ तक भेज देते हैं, जिनको हम लोग बड़ा करते हैं, वो ऐसे दिन दिखाने? आप इस चीज़ को सोचो, अपने बच्चों को अपना खून पसीना एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, PhD शी इज डूइंग। और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया, फिर इसको ना रखो घर पे, क्या रखोगे। एक बच्चे को सीधा मैं ये कहता हूँ, ज़्यादा एजुकेशन कभी बच्चों को न दो, बच्चे दिमाग ख़राब हो जाता है। आजकल के बच्चों का दिमाग ही ख़राब है मेरे हिसाब से। तो जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, दे डोंट केयर फॉर। हम लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते थे, आजकल कौन करता बताओ मेरे को। हम अपने माँ बाप के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे। कहीं घर वाला आया तो उसकी कंप्लीट रिस्पेक्ट करो। आजकल तो नमस्ते बोलते ही नहीं है कोई भी, ना गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हमारे ज़माने में बोलते थे, बाप आया पड़ोसी आए, सब कुछ मिल जाता है। आजकल कौन पूछता पड़ोसी को, नोबडी केयर्स। दिस इज आवर होम। जब बच्चों को टोक दो कि बेटा गलत कर रहे हो, आजकल समाज में नहीं कह सकते। आपके भी बच्चे बुरा मत मना बेटा, आपको भी बच्चों को कहोगे ना गलत कर रहे हो तुम, वो बुरा नहीं कहेंगे, वो तुम्हें गलत कहेंगे। मैं तो ये चीज़ जानता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? आपकी रियलिटी ऑफ लाइफ है। मैं आपको कितने आदमी दिखा दूँ ऐसे। हाँ, का किस तरीके से आप अपना मीन्स गुजारा होता है, मतलब? मेरा गुजारा बढ़िया होता है। सुबह उठता हूँ 3 साढ़े 3 बजे, सबको पता है। मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, अपनी भगवान की पूजा करता हूँ, शाम को तुलसी व दीपक जलाता हूँ, अपने भगवान को याद करता हूँ। तो एक जानवर भी होता है या कोई बुजुर्ग भी होता है, कोई आया होती है, किसी को भी रखते हैं अपने घर में और फिर वो ऐसे उड़ जाती है, तो उसको भी आदमी ये सोचता है कि इसने हमारी सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहा है, काम कर रहा है, तो हमें इसको लुक आफ्टर करना चाहिए, इसका करना चाहिए। जबकि मैं पैसा भी, अपना सारा पैसा या गोल्ड भी है जो भी, मैं सब उनको ही दिया हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब गोल्ड वगैरह सब उन्हीं के लॉकर में रखा रहेगा। जब इंसान का शरीर ही नहीं चलेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो उस पैसे का भी क्या है। 75 साल हो गए, कभी भी घर में चौक लगाना है, वो करना है, किसी भी पूजा में सबने नहीं किया है। मगर आज कोई भी ये नहीं सोचता कि इसने कितना पूजा में साथ दिया है।
ये ऊपर वाला ही जानता है। मगर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। इस उम्र में पैसे से ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है, और केयर जो घर वालों से मिलती है वो बाहर होम वगैरह में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल हो जाती है ये बातें। तो इसीलिए हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, और जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो उस वक़्त हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के और उनके गीले बिस्तर में टाइम गुजारा, और इस उम्र में आके उन्होंने हम जैसे बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम के लायक छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। इससे दिल बहुत दुखता है, और ख़ास तौर जब त्यौहार आते हैं तो हमारा दिल रोता है, तो उस वक़्त हम किसको सुनाएं। मैं यही सबको बोलूँगी, अपने माँ बाप से प्यार रखो, उनको गैर मत समझो, उनको अपना ही समझो। उन्हीं से आपका जीवन शुरू हुआ है, उनको इतना रिगार्ड दो प्लीज़। हर एक से मेरी यही इल्तिजा है। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि अपने माता पिता का सम्मान करें? यही कहता हूँ मैं, रिगार्ड योर एल्डर्स। और एक जो ना झाड़ू बंद के रहे तो सब कुछ कूड़ा साफ कर देती है, अगर बिखर जाए तो उसको साफ करने वाले बाहर वाले लोग आते हैं। कल आपको लगता नहीं कि स्कूलों में कुछ ऐसी एजुकेशन भी होनी चाहिए कि स्कूलों में कुछ ऐसा भी पढ़ाई होनी चाहिए कि माता पिता का सम्मान कैसे करें? वो बड़ा मिस हो रहा है आज की तारीख में, कि कहा जाता है कि इस धरती पे जो भगवान है वो हमारे माता पिता ही हैं। हमें ये सिखाया गया, मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को ये नहीं पढ़ाया गया। बेटे हमें सिखाया गया है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं सिखाया गया है। ये हमें तो सिखाया गया है कि माँ बाप भगवान है, हमें बच्चों को नहीं सिखाया गया है। हमारे बच्चे तो अपने आप को ही बहुत हमारा फादर समझते हैं। वी आर नॉट देयर फादर, बट नाउ डेज दे आर आवर फादर। तो कैसे दिवाली मनाएंगे अभी आप? ठीक है, जैसे हर साल, मैं पिछले साल भी दिवाली पे ही था मैं। ठीक है, होता है। कभी मिस करते हैं कि भाई वहाँ क्या तैयारी करते हैं? कभी मैं फ़ोन पे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, बात हो जाती है फ़ोन पे कभी कभी, बट माई सन डजंट लाइक टू टॉक विद मी, आई डोंट नो व्हाई। क्या करते थे अंकल पहले, मतलब आप? मेरा छोटा सा बिजनेस था दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, खोया एंड पनीर, यू नो। पुरानी दिल्ली के खाने को मिस नहीं करते आप? यहाँ पर तो कभी कभी मिल जाते हैं, जब जैसे फंक्शन हुआ है कोई, मतलब पुरानी दिल्ली खाने, चाट पकौड़ी बन गई। अदरवाइज ठीक है सब कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा बेटी। तो कैसे आप यहाँ पे आए? मैं डिप्रेशन में रहती थी, इस वजह से। अब ठीक हूँ। वापस जाना चाहेंगे आप? जाना तो चाहेंगे। बस डिप्रेशन ही वजह थी आंटी जी, कुछ और वजह थी? और भी वजह बहुत सी होती हैं घर की, अब क्या बताऊँ आपको। आपको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कुछ स्कूलों में ऐसा भी पढ़ाया जाना चाहिए? कहते हैं कि धरती पर माता पिता ही भगवान है। हाँ, बच्चों को समझाना तो चाहिए कि अगर अब पेरेंट्स ओल्ड एज होम में रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, कब तक रहेंगे। होती है, कम ही होती है। उनको टाइम ही नहीं होता, सुबह के जाते हैं रात को आते हैं। दिवाली आप घर में मनाते होंगे और दिवाली अब यहाँ जब आप मनाते हैं तो क्या उसमें फ़र्क नज़र आता है आपको? अभी तो यहाँ मनाएंगे तो पता चलेगा। मैं पहले जनवरी में आई थी, फिर मार्च में चली गई थी, फिर 4 महीने बाद अब 10 जुलाई से फिर यहाँ हूँ। आपको कौन यहाँ पे छोड़ के जाता है? आपका बेटा ही? होती है, लेकिन वो समझते हैं मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरे को नहीं लगता कि मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। ठीक हूँ, उन्होंने डिप्रेशन का नाम दिया हुआ है। बाकी मेरे को जॉइंट प्रॉब्लम है, मैं उससे काम नहीं कर पाती अब, यही प्रॉब्लम है। उनको चाहिए काम करने वाला बंदा। कौन सी जगह दिल्ली से? गोपाल पार्क। आप शुरू से ही दिल्ली में रह रहे हैं? पहले पहाड़गंज रहते थे, फिर बेटे की शादी करने से पहले यहाँ दिल्ली आ गए। अच्छा, कहा जाता है कि भगवान तो ऊपर है, धरती पर माता पिता ही भगवान है। तो ऐसी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज दें, इनको समझाओ आप कि माँ बाप को अपने साथ रखो। ये तो हम तो यहाँ भी खुश हैं, कोई परेशानी नहीं हमें। नहीं रखेंगे तो फिर यहीं रहने का फैसला लेंगे, हम भी कहाँ जाएं।
क्योंकि मेरे को जॉइंट प्रॉब्लम रहती है तो मैं अकेली भी नहीं रह सकती। मेरा इलाज हो फिर मैं बता सकती हूँ कि मैं अलग रह पाती हूँ कि नहीं, साथ में रखेंगे या नहीं। मेरे को ये होता है मैं चुप करके रहूं और मुझे कोई कुछ कहे नहीं। अगर ज़रा सा भी कुछ गलत बोल दे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, दिमाग में परेशानी लगती है फिर मेरे को। वैसे मैं किसी को कुछ कहती नहीं। पहले कह रहा था दिवाली पे ले जाऊंगा, फिर अब कह रहा है 10 नवंबर के बाद ले जाऊंगा। फिर यहीं पर ही है दिवाली। एक बेटी है उसकी, एक बेटा। बेटी के 2 बेटे हैं, दोनों ही बीमार रहते हैं उसके बच्चे। एक को शुगर है, एक को वीट एलर्जी है। बच्चों ने तो यहाँ छोड़ा है, दोनों बहन भाई देख गए थे। बच्चे हैं, लड़का बहू है, नई नई शादी हुई थी अपने में। क्या वैसी इज्जत नहीं मिल पाती थी जैसी आपने उम्मीद की? आजकल आप जानते हो किसी को टोक करो बहू बहू पूछती हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उससे पहले ही अपना रास्ता ढूंढ लेना। बेटा तो चलो आपका अपना है, जो बहू हैं क्या उनसे वैसी इज्जत मिली जैसी आपने उम्मीद की होगी? हाँ, जैसी बहू है आजकल की इज्जत करती हैं वैसी इज्जत मिलती है। मैं तो ये कहूँगा कि रिश्ते जितने भी हैं ये कमर्शलाइज हो गए हैं, ठीक है। आप जब तक देते रहोगे, उनकी सब बातें पूरी करते रहोगे, यू आर वेलकम। जिस दिन आप इस योग्य नहीं रहोगे तो इसका मतलब है कि बोरी बिस्तर बांध लो। आपकी बेटे से बात नहीं होती? आपके जो बेटे हैं? मेरे किसी से बात नहीं होती। मेरे को 8 साल हो गए हैं घर छोड़े हुए। और जो आपकी प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति थी, वो कहाँ है, किसके नाम है अभी? मेरे नाम अभी कुछ भी नहीं है। जो अब हमारी यंग जनरेशन है अपने माता पिता के साथ ऐसा करती है कि उनको ओल्ड एज होम तक आना पड़ता है, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि वो लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अंग्रेज़ औरतें जो कि इंग्लैंड की या अमेरिकन, उन्होंने अपनी संस्कृति को देखा कि उनके यहाँ ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या है। उन्होंने जब स्टडी किया कि हिंदुस्तान में इतने इतने साल शादियाँ चलती हैं, क्यों चलती हैं। कोई अपनी गोल्डन जुबली बना रहा है, कोई डायमंड बना रहा है, पर उनके यहाँ तो ये भी नहीं था। तो वो लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। वो लोग इंडियन से मैरिज करना पसंद करते हैं, पर हम क्या है, हम उल्टे चल रहे हैं। तो ये है कि इस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा कि अगर ये बच्चे आज अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अपने परिवार के साथ साथ देश की भी बदनामी है। जैसे यहाँ पे कुछ बुज़ुर्गों ने बताया कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उनको पढ़ाना नहीं चाहिए था, कि वो ऐसा स्टेप ही ना ले। देखिए, एक मिनट के लिए आप मेरे को एक बात बताइए, जितने भी धर्म हैं उनकी जो भी होली बुक्स हैं, क्या कुछ गलत सिखाती हैं? नहीं सिखाती। ये तो हम लोग सिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं है कि आप अपने संस्कारों को भूल जाएं। हमें पता लगा आपके बेटा ही आपको यहाँ पे छोड़ के गया, उसके बाद उनकी डेथ हुई। हाँ जी, यहीं पे हुई थी उसकी डेथ। घर पे है, बहू है, बेटा बहू है, पोता है, पोती है। वो नहीं पूछते, मैं भी फिर इतना ध्यान नहीं देती उनके ऊपर। ना कभी आते हैं ना पूछते हैं। मैं भी इतना उन लोगों से अब मेरा भी लगाव नहीं है। बहन भाई सब हैं, मैंने सबको छोड़ दिया। यहाँ ठीक रहती हूँ, मस्त रहते हैं। मैडम का स्वभाव इतना अच्छा है। मैसेज आप आज की पीढ़ी को देना चाहें? माँ की इज्जत करो, उनकी कहना मानो, जो कमाओ उनको दो। हम दिल्ली में रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे अपने अपने सेट हैं, तो हम ही लागे रहते थे। तो हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद 7-8 साल मैंने अपने बच्चे देखते रहे, बच्चों का काम अपना अपना। तो वो उनके बच्चे आगे बाहर चले गए, तो मेरे को ज़रा दिक्कत होने लग पड़ी। फिर इस वजह से मैं बच्चे से सलाह की,
और यहाँ आई। यहाँ ये है कि अपना इंसान पूजा भक्ति एकांत में अपना नियम आराम से कर सकते हैं। आपको लगता नहीं आपको इस उम्र में बच्चों के साथ होना चाहिए था? नहीं, बच्चों के साथ बात होती है। एक बच्चे की बेकरी है, बेकरी प्लांट, होटलों के प्लांट बनती हैं, यहाँ आपको कौन छोड़ के गया? तो वो ही बच्चा। बेटे में तो मैं आपको कहूँगी कोई कमी नहीं है। जो 30% जो आए हैं उनके विचार नहीं मिलते हमारे, बस और कुछ नहीं। उनको नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे आज़ादी ज़्यादा चाहते हैं और हम लोग थोड़ा सा इतने ओल्ड नहीं, फिर भी ओल्ड है। उनके हिसाब से तो एक पीढ़ी का फ़र्क पड़ जाता ना, इस चक्कर में। तमाम रिश्तेदारों को पता है कि आप यहाँ पे हैं? नहीं, बहन भाइयों को पता है और किसी को नहीं पता। पता ही होता है रिश्तेदारों को? नहीं, मेरे बहन भाइयों को पता है और किसी को ससुराल फैमिली में नहीं पता, और उसके चाचे ताए में नहीं पता, और किसी में नहीं पता, और भी नहीं पता। खैर बेसिक जो है, मैं सभी पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक प्ले स्कूल भी चलाती हूँ और बच्चों के लिए भी काम करती हूँ। तो शायद अगर जब हम बच्चों की नींव डालते हैं, उनको बेसिक वैल्यूज़, उनको मोरल वैल्यूज़ तब से सिखाया जाएगा, रिश्तों की अहमियत सिखाई जाएगी, तो शायद ये दिन नहीं आएगा। तो बच्चों को उस समय से हमें परिवार क्या होता है, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, एक पेरेंट्स इतनी परेशानियाँ उठा के अपने बच्चों की शायद हर इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत होती है तो वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो फैमिली भी उसी से बनती है, जिन माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया, उस लायक बनाया कि हम अपने करियर को चूज़ कर सकें, तो उसके लिए हमें उन माँ बाप को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करते थे पहले लाइफ में आप? मेरी फैक्ट्री थी गुड़गांव में, मैं सबमर्सिबल पंप बनाता था गुड़गांव में। अब तो बेटा ही चला रहा है काम, उसके जो भी है वही करता है सब कुछ। तो ये सब कुछ आपने पहले उनके नाम कर दिया था या मतलब बाद में किया क्या? पहले ही कर दिया था। वो कॉपरेट भी करना चाहता है कि उसकी भी हम कुछ मजबूरियां समझते हैं। एक तो आफ्टर मैरिज तो होता है ना कि फ्रीडम चाहिए होती है सबको, एक वो इशू भी था। फिर हमने खुद को समझाया कि भाई अगर और साल 6 महीने अगर अकेला रहना चाहते हैं तो रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम क्यों डिस्टर्ब करें उनको। मेरे दिले नादा तो तू गम से न घबराना, एक दिन समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। हम किसी को क्या बुरा कहें, किसी को क्या भला करें, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, वी आर डूइंग अवर ड्यूटी। ये संस्कार अंदर से ही निकलते हैं। तो ये पढ़ाने से किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकते आप। कब से हैं आप यहाँ पे? ससुरी को आई थी। तो कभी मिस करते हैं अपनी फैमिली को? तो जो लोग हैं आपके पड़ोसी रहे होंगे तब, जो अभी भी हैं होंगे इस दुनिया में, क्या मतलब उनको पता है कि आप हैं यहाँ पे? कोशिश ये की हुई है कि बताएं, ब्रदर वगैरह कहते बताना नहीं है कि वैसे तो वो भी रख सकते, तो सबकी अपनी अपनी फैमिली है, तो बाकी उनको नहीं पता कि। आज की दिवाली ओल्ड एज होम वाली, ये तमाचा है समाज की उस युवा पीढ़ी पर जिनको इन बुजुर्गों ने चलना सिखाया होगा। लेकिन उस युवा पीढ़ी को याद रखना होगा कि भविष्य उनका भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कर्म हम करते हैं वो भुगतने भी पड़ते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के चलते ही हम आज यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि जीबी रोड में लड़कियाँ किस हालत में रहती हैं। आपने कहा था कि आप एक ओल्ड एज होम में जाइए और वहाँ के बुज़ुर्गों से हमारी बात कराइए। आज हमने कई बुज़ुर्गों से आपकी बात कराई, कैसा वो सोचते हैं, क्या वो महसूस करते हैं, किस तरीके से घर से दूर वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और हमने आपको दिखाया कि ओल्ड एज होम में दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट की जा सकती है।